ओम शांति। आज 29 सितंबर 2023 की बाबा की मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। तो आज बाबा ने कहा कि संग दोष से संभाल करनी है। दूसरा बाबा ने कहा सर्विसेबल बनना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि सच्ची दिल वाले बनना है। और चौथी बात बाबा ने कही कि ये रूहानी यात्रा करनी और करानी है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा को सर्विस का समाचार जरूर देना है। उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था का पत्र लिख करके बाबा को दो, तो बाबा बताएंगे क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि पूछो कि बाबा हमारा अगर इस समय शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। इसलिए आज बाबा की मुरली धारणा वाली है। बाबा ने आज पूछा है कि किस फजीलत अर्थात मैनर्स में के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। उत्तर है, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। अब कैसे क्षमा मांगेंगे? बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देहाभिमान न आए सॉरी कहने में। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। तो बाबा से सच्ची दिल से क्षमा मांगनी है। कभी भी अपने को मियां मिठू नहीं समझना है। भूले हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल कर, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती। इसीलिए हमें अपनी संभाल संग दोष से करनी है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। चलो हम वो गीत सुनते हैं। इतना अच्छा बाबा ने आज कहा ना कि संग दोष से संभाल करनी है। तो कैसे संग दोष से अपनी संभाल करनी है, इस गीत में बहुत अच्छा है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर अपनी उन्नति करनी है तो संग दोष से स्वयं को बचाना है। बड़ी दीदी थी ना हमारी, तो वो इस बात पर बहुत अटेंशन दिलाती थी। राहों पर चलना है, हमें राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है।
चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं औरों के लिए जिन्हें सुल्तानों में जलना है, हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं औरों के लिए जिन्हें तूफानों में ढलना है, हमें इन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको चलना है, हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें इन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। तो गीत में तो है गिरना और संभलना, बाबा कहता है चलना है और संभलना है। ओम शांति कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असूल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं कोई झगड़ते नहीं है, वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीजें हैं, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म भी है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म शांति है ना? तुम असूल वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है
तो रात को अशरीरी हो, शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, एकदम शांत, क्योंकि सभी के शरीर सब शांति में है, इसलिए सन्नाटा होता है। सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है, और एकदम सुबह सुबह में कोई बोलता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। वह हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापिस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापिस सच्ची यात्रा पर ले जाता। तो अभी हमारी सच्ची सच्ची यात्रा कौन सी है? सच्ची सच्ची यात्रा कौन सी है हमारी? रूहानी यात्रा, बाप की याद और परम धाम जाने। तो शांति धाम का पंडा एक बनता है व उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है। सभी का मुख है शांति धाम तरफ, वह है परे थे परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? क्या है? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या बद्रीनाथ अमरनाथ नजदीक है? पहली बात बाबा ने पूछी कि कहाँ जाना सहज है, दूसरा पूछते हैं नजदीक कौन सा है। देखने में तो आता है मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती है। भले दूर है, परे से परे, श्लोक से वो परे है, लेकिन वहां जाने में देरी नहीं लगेगी। सेकंड की बात है, तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं है, आधा कल्प यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिकिलेदे बच्चे। हम कौन है? सिकिलेदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे बाबा के। तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं, क्योंकि वहां तो ताली बजाकर आ जाना है। प्रैक्टिकल जीवन की धारणा वाली बातें तो वहां है नहीं, ना कोई पूछता है। अब दूसरे दिन कथा होती है 7 दिन की,
डे 1 से आप जाना शुरू करेंगे, लास्ट दिन तक भी कभी कोई पूछता है कि आपने कल क्या सुना था, कथा में क्या सुना था, आपने उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या किया? सुनाने वाला ही नहीं करता है तो सुनने वाले कहाँ से करेंगे? तो बाबा कहता है वहां कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितनी हैरान करती है। सेकंड सेकंड में माया आ जाती है, कोई देरी नहीं लगती है उसको आने में। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में, काम विकार के। बाप कहते हैं मूर्त पलीती मत बनो, इनसे संभालना। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महा शत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, जो यहाँ आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी है जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं विकारों से। संभलने और गिरने की कितनी चट्टाभेटी चलती है। माया गिराने का काम करती है और बाबा बचाने का काम करते हैं। और इसीलिए हमें क्या करना है? बाबा ने कहा ना, संकल्प भी नहीं करना, क्योंकि बाबा आया ही है विकारों से बचाने के लिए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हम कोई भी प्रकार का विकर्म न करें। माया कितना तूफान मचाती है, यहाँ कितना तूफान आ जाता है संकल्प में। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा, मर गए तो क्या कर सकते। बाबा ने तो बहुत कोशिश किया। गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है बाप की। मुफ्त में दोष डरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। आप अपने बच्चों को दुख दे सकते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं? बाबा के। तो बाबा कभी दुख दे सकता है? ईश्वर को बाप नहीं समझते, परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो। कैसे कर्म? दुख भोगते हैं हम, वो हमने ही बनाए हुए कर्म। हम ही ऐसे कर्म बनाते हैं जो हम दुख भोगते हैं। ईश्वर दुख नहीं देता। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, इसलिए संग दोष से संभाल करनी है।
कि वो तो कहेंगे, लेकिन मेरा विवेक क्या कहता है कि मैं संग दोष में आकर के भी कर्म कर लूं, फिर मुझे रियलाइज होवे। बाप को भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं। समझ में आया बाबा ने कितनी सूक्ष्म बताया। मैं आत्मा संग दोष में आकर के कोई विकर्म कर लेती हूँ, तो बाबा कहता है कब विकर्म हुआ, बाबा की याद भूल गई, भूल गई इसलिए विकर्म हुआ। और विकर्म हुआ अर्थात मेरा बाबा से योग नहीं। अगर मेरा बाबा से योग होता तो मुझे बाबा की टचिंग मिलती कि मुझे ये कर्म नहीं करना। लेकिन मेरा बुद्धि योग बाबा से नहीं है, क्योंकि मैं संग दोष में फंसी थी। अब संग दोष में फंस करके आत्मा कितने सारे विकर्म करती है। तो अपने आप को संग से बचाना है। बड़ी दीदी इसमें बहुत सभी को अटेंशन दिलाती और कहती थी संग दोष से संभाल करो, इसके साथ इतना ज्यादा इसके संग में नहीं रहो, किसी को अपनी सहेली नहीं बनाओ, किसी के साथ बैठ करके बातें नहीं करो, क्योंकि दो जने बैठ के बातें करेंगे क्या होगा। हम कहते हैं हम ज्ञान की चिट चैट करते हैं। अब इतने ज्ञानी है जो हम ज्ञान की चिट चैट करें, तो इधर उधर की बातें ही होती है फिर। इसलिए मैं फलाने के साथ बात करूं, मैं उसको मिलने जाऊं, आप सोचो टाइम भी वेस्ट, यहाँ खिचड़ा भर के आए और फिर बुद्धि कितना टाइम ऐसी चलेगी जबकि उसने हमारे साथ कुछ किया भी नहीं होगा। तो देखो बाबा हमारी मनसा को पावरफुल बनाने के लिए कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आज तक जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो हम यही करते थे। आज उसके घर गए, कल उसके वहां गए, आज इसको फोन किया, कल शॉपिंग करने चले गए, घूमने चले गए, यही चलता था। हाँ हाँ नारद मुनि वाले ही काम होते थे। अभी तो चलो बाबा को याद करो, नहीं नहीं किसी को फोन नहीं करना है, क्या करेंगे, यही बातें सुनाएंगे। इससे तो अच्छा है हम बाबा की मुरली सुन लेवे या पढ़ लेवे। तो कितना बाबा हम बच्चों को मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं कि मुझे अपनी मनसा को शक्तिशाली किस किस रूप से बनाना है और उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोटेक्शन लेने हैं। तो संग दोष वो मेरा मेरा पहला प्रोटेक्शन। तो बाबा कहते हैं कि बाप समझाते योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। बोला बोट ले आओ तो चले, जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। ये कहानी तो सभी को पता है ना, बोट वाली। तो पंडित जी ने कह दिया, रोज कहता था, माताएं रोज नदी पार करके, दूसरे गांव रहती थी, नदी पार करके सत्संग सुनने आती थी। इतना विश्वास था, राम का नाम लेने से वो बेचारी भोली माताएं पार हो जाती थी। एक दिन निमंत्रण दिया पंडित जी को, आप हमारे गांव आ जाओ। पंडित जी ने कहा ठीक है।
अब जैसे ही नदी पार करनी थी माताओं को, माताएं आगे चल रही थी। नदी के पास आए, पंडित जी ने पूछा नाव कहाँ है। तो माताएं कहती है पंडित जी आप ही तो रोज कहते हो राम नाम लेने से नदी पार हो जाएंगे, हम तो रोज ऐसे आते हैं। अब पंडित जी को खुद के ही शब्दों पर भरोसा नहीं था, तो क्या कह दिया कि आप आगे चलो मैं आपके पीछे पीछे आता। अब माताएं तो इतनी भावना वाली और निश्चय बुद्धि थी, जो राम का नाम लेते वो तो नदी पार हो गई और पंडित जी डूब गए। क्यों? बाबा ने कहा ना, खुद पार हो न सका, जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। मना स्वयं जो कहते थे लेकिन खुद की वो धारणा नहीं थी। तो बाबा कहता है हमें ऐसा नहीं बनना है पंडित जी जैसा, सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी, करनी, रहनी। पहला कथनी, दूसरा करनी, तीसरा रहनी। सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। ये तीनों को समान बनाना है तो बाबा को भूलना नहीं है। बाबा भूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, मैनर्स, कि हम भूल की क्षमा मांग ले। तो आज हम बाबा को क्षमा पत्र लिखेंगे। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिठू समझते, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती। क्यों क्षमा लेनी है? कि वो पाप बढ़े नहीं और आत्मा पर बोझा नहीं चढ़े, इसलिए हुआ उसी समय क्षमा मांग लो। आगे से नहीं करेंगे ये प्रतिज्ञा कर लेवे, वहां से ही अटक जाएंगे। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कहीं भी पस हुआ है वहां थोड़ा सा कट करके सारा पस निकाल देते हैं और उस स्थान को अच्छे से डेटॉल से साफ करेंगे ताकि वो पस आगे नहीं बढ़े। बाबा भी यही चाहता है हम बच्चों से कि ये पाप पस के बराबर है, वो आगे नहीं बढ़े, इसलिए माफी ले ले। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो। धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। धर्मराज द्वारा दंड नहीं लेना है, इसलिए खबरदारी से रहना है। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा बाबा हमसे दूर। और क्या लिखते? पहले तो ये बात लिखते हैं सही, बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है। आज तो बाबा
ऐसी ड्रिल कर करके अंदर से कचरा निकाल रहा है, देख रहा है क्या क्या अंदर पड़ा है। बाबा की याद ही नहीं चलती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू मना अपने आप ही अपनी महिमा करे। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हारी वह अवस्था आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है। तो आतुर वेला होती है, मना जल्दी होता है, जल्दी जल्दी जाऊं। परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने पहनने आदि में खुश हो जाते, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहक बाबा को छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है। लक्ष्य तो बहुत है, बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों? निश्चय है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिसर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा व अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है। बल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण तो कोई नहीं है। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाए भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ ही बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? मैं कहूँ मेरा सेंटर, बाबा कहता है सेंटर सब शिव बाबा के हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा सेंटर है? तुम शिव बाबा के हो, तुम भी शिव बाबा के हो, तो तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। जब तुम सब समर्पण करेंगे तो बाबा भी सब कुछ समर्पण करेगा। कितना एवजा मिलता है। तुम क्या देते हो? हम बाबा को क्या देते हैं? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना। जीते जी दान करते हैं, जीवचर्या करते हैं ना, इसमें बहुत दान करते हैं, फिर ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। पता है ये कि कोई मरने पर है अभी,
पता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो उनको कहते हैं आपको क्या, कहाँ क्या कितना देना है, आप दान पुण्य करो। तो वो जितना जहाँ कहेगा ना, उस अनुसार मनुष्य दान पुण्य करते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो। यहाँ भी बाबा कहता है हम जिंदा है तब तक हम अपने हाथ से कर लेंगे। यह तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि ये तन पुराना है। यह शरीर पार्ट बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। इसलिए जीते जी कर दो। पार्ट बजाते बजाते पुराना हो गया है, कोई भरोसा नहीं। तो जब शरीर का भरोसा नहीं है तो जीते जी मुझे जो करना है मैं कर लूं। मेरे पीछे करे नहीं करे मैं थोड़ी देखने, और मेरे पीछे जिसने किया उसको उसका फल मिलेगा, मुझे थोड़ी ही मिलेगा। इसलिए कहो, जब भी जो संकल्प आता है कर लेते। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होंगे, बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है सर्विस पर जाए। पूछने की तो बात ही नहीं है। सर्विस सर्विस करनी ही नहीं है, क्या करना। कभी आप सभी को ये नहीं आता है कि हम कोई प्रोग्राम बनाए, हम कोई प्रोग्राम लेकर के आए सेवा का। महीने बनाए तो ही प्रोग्राम सेवा होगी, वो भी मेरे पास है। मैं नहीं आ सकती, मैं आधा घंटा ही आऊंगी, आज नहीं कल आऊंगी, सुबह नहीं शाम को आऊंगी। जरूर सुना रही हूँ। कभी भी ये नहीं आता है कि चलो हम सेवा करें, कहीं जाए मिलने के लिए, कुछ नए कांटेक्ट करें, नए व्यक्ति को मिले। कभी होता है ये? चार नए व्यक्तियों का संपर्क करें। सर्विस नहीं करेंगे, प्रजा कैसे बनेगी आपकी। लक्ष्य हमारा है राजा बनना। अब राजा किस पर राज्य करेगा। गुजराती में कही थी उज्जड़ का रंडो प्रधान। फिर ऐसा होगा, आप अकेले प्रधान बन के बैठेंगे, आपके सामने प्रजा ही नहीं है तो क्या होगा। सेवा का कभी संकल्प भी नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है हम कहीं सेवा करें। बिल्कुल आता तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ नया में। हफ्ते में एक दिन पैम्पलेट बांटने की सेवा। हफ्ते में एक दिन, 1 घंटा या 2 घंटा, इतना तो निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, मैं भी अभी सोच रही थी कि मैं जब यहाँ आई तो मैं अभी सब सफाई कर रही हूँ ना। तो बाबा कहता है कि पूछना थोड़ी ही है कि सर्विस पर जाए।
बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, तो उजूरा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा उजूरा मनी। आप ही जो करे सो देवता। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है तो उसका रिटर्न मिलेगा। बाबा कहता है आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है शिव बाबा को हाथ है। इस तन में शिव बाबा बैठे ब्रह्मा तन में। चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करते हैं करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं मामे कम याद करो, ये शिव बाबा कहते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है ब्रह्मा की, यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई की सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग न कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं, योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर है, कितना आज्ञाकारी वफादार है, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जियादान करे। ऐसी अंदर में उमंग आती है, बेचारे बहुत दुखी। ये एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम में ले जाने आए। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। ये अभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारा मारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। साथ है रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी। रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है।
अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा है बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना। वरदान है अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रखो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं। इसी खुशी में रखो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। कोई बाबा ने कहा ये स्मृति में रखो कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम आत्माएं हैं जो बाप को जानना और पाया है। इस खुशी में रहने से हमारे चेहरे सेवा केंद्र बन जाए। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे का ऐसा ही योग हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करो। सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है जो अंगद समान अचल सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। आज का स्वमान है मैं लवलीन। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। इसलिए लवली है। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाएंगे जब खुशी में रहेंगे। संग दोष से संभाल कर। हाँ कुछ भी भूल हो तो सॉरी कह देना। कहने से भी ना करे वो कहने से भी ना करे वो कोई काम के नहीं।
और बाबा को इससे क्या कहना है कि हम सर्विस करें? यही है उसका बात आज की मुरली। आज बाबा ने कहा क्षमा मांग लो बाबा से। फिर कथनी, करनी और रहनी तीनों एक समान होनी चाहिए। आज की मुरली बहुत अच्छी है और बाबा ने ऐसी ऐसी पॉइंट्स दी है ना, टिप्स जैसी। चलो, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा